जय माता दी। तुला लगन में यदि सूर्य देव दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो क्या फल देते हैं दोस्तों। यदि तुला लगन है और सूर्य देव दूसरे भाव में बैठे हैं तो ये बहुत बड़ा धन योग बनता है। कैसे? पहले तो हम ये बता दें कि भाई जिन लोगों को नहीं मालूम तुला लगन क्या होती है और दूसरा भाव क्या होता है, तो दोस्तों ये जो भाव होता है ये कुंडली का पहला भाव होता है, फर्स्ट। अब इसमें लिखा 7 नंबर है, ये राशि का नंबर लिखा है, मतलब आप ये तुला जो लगन होती है उस लगन का नंबर है 7। तो इन भाव में जो नंबर लिखे होते हैं वो राशियों के नंबर होते हैं, वो भाव के नंबर नहीं होते। भाव के नंबर फिक्स होते हैं और जो दिखाई नहीं देते। जैसे ये पहला भाव है और एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो ये दूसरा भाव है, ये तीसरा है, ऐसे ये चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ऐसे हम एंटी क्लॉक वाइज 12 भाव को काउंट करते हैं। ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि दूसरे भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं तो इसका क्या फल मिलेगा। देखिए, अब आप ये देखें, सूर्य देव की जो राशि होती है वो ये राशि होती है 5 नंबर की, सिंह राशि। अब सूर्यदेव यहाँ के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं। अब ये भाव कौन सा है? ये 11वां भाव है। अभी हमने आपको बताया जब हम यहाँ से काउंट करते हैं एक से, एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं तो 12वां भाव यहाँ तक आता है और इससे पहले वाला ये 11 होता है। तो 11वें भाव का स्वामी ग्रह आपके धन भाव में बैठा हुआ है। और 11वां भाव किस चीज का होता है? लाभ का होता है, प्रॉफिट का होता है, इनकम का होता है, आय का होता है। अब इनकम आय का स्वामी ग्रह धन भाव में बैठ गया। ये धन भाव का मतलब हो गया संचित धन, एक्यूमुलेटेड धन। आपके जीवन की मतलब जितनी भी संचित आपके पास धन संपदा है या आपके पास होगी, जिसमें आपका गोल्ड शामिल है, आपकी पारिवारिक संपत्ति शामिल है, जिसमें आपका प्रॉपर्टी शामिल है, आपका बैंक बैलेंस शामिल है, आपकी टोटल एसेट्स, टोटल वैल्यू, टोटल धन, आपकी स्थिति क्या होगी उसको दूसरा भाव दर्शाता है। तो इसमें जब लाभ का स्वामी ग्रह आ गया तो यह बहुत तगड़ा धन योग बन जाता है। धन योग इसलिए बन जाता है क्योंकि ये आपकी आय के द्वारा, आपकी इनकम के द्वारा, आपके प्रॉफिट के द्वारा आपकी सेविंग को, आपके एसेट्स को, आपकी धन स्थिति को बढ़ाता है, बढ़ाता है। ये बहुत बड़ा धन योग बन जाता है। अर्थात व्यक्ति को जीवन में आय के स्रोत बहुत मिलते हैं। मतलब वो जो भी अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे और उन प्रॉफिट का पूरा पैसा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सेविंग के रूप में, एसेट्स के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, धन संपदा के रूप में। ठीक है। इसलिए ये व्यक्ति धनवान बनेगा। पैसा जितना कमाएगा उससे ज्यादा जोड़ पाएगा। ज्यादा क्यों जोड़ पाएगा? क्योंकि ये जो धन योग है ये पैसे से भी पैसा बनाने के योग बनाएगा। अर्थात आपकी आय से जो इनकम आ रहा है वो तो प्रॉफिटेबल बन रहा है, बल्कि जो आपके पास पैसिव इनकम हो जाएगी, जो आप के पास जुड़ा हुआ पैसा हो जाएगा, उससे भी आप पैसा बनाएंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट से भी आपका की धन स्थिति बेहतर होगी। फिर चाहे आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करें, आप गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करें, आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करें, आप व्यापार में पैसा लगाएं, जहां भी पैसा लगाएंगे आपकी धन स्थिति बेहतर होगी। मतलब आप पैसे से पैसा भी बनाएंगे और आपकी आय भी आपको पैसा देगी। इसलिए ये धन योग है और बहुत बड़ा धन योग है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे देने के योग बनाता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ये 11वां भाव प्राप्तियों का भाव है। मतलब आपकी विशेष पूरी करने का, आपकी इच्छाएं पूरी करने का, आपकी डिजायर पूरी करने का, आपकी इच्छा पूर्ति करने का। तो ये भाव आपकी जो डिजायर, इच्छा पूर्ण करेगा वो पैसे के रूप में करेगा। मतलब अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाह रहे हैं तो प्रमोशन भी होगा, लेकिन उसके साथ सैलरी बढ़ोतरी भी हो जाएगी। यदि आप व्यापार करते हैं और व्यापार में कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा। आपकी डिजायर है कि भाई आपको इतना लाभ हो, इतना प्रॉफिट हो, इतना पैसा कमाए, वो आपकी डिजायर पूरी होगी और उस डिजायर से आपकी धन संपदा बढ़ेगी। ये कॉम्बिनेशन बना रहा है ये धन योग। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है आपकी कुंडली में यदि आपकी तुला लगन है और दूसरे भाव में सूर्य बैठा है तो। इस तरह का धन योग एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम को बढ़ाता है।
एक्टिव मतलब आपकी मेहनत के द्वारा, आपकी नौकरी के द्वारा, आपके व्यापार के द्वारा, और पैसिव मतलब आपकी सेविंग, आपके पास जो पैसा है, पैसे से पैसा जो बनाएंगे उससे भी आपकी धन संपदा बढ़ती है, आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ता है, आपकी संपत्ति बढ़ती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सूर्य कुटुंब स्थान में बैठा है। कुटुंब स्थान में बैठने का मतलब ये है लाभ का स्वामी होकर, मतलब आप संभावना पूरी बना देता है ये सूर्य कि आपका जिस परिवार में जन्म हुआ है उस परिवार में भी अच्छा खासा पैसा शुरू से ही रहा होगा, मतलब आपको आर्थिक तौर पर अच्छा बैकग्राउंड मिलता है। मतलब जन्म लेते ही आपको हर तरह की सुख सुविधा और धन संपदा प्राप्त होती है परिवार से ही, कुटुंब से ही। कुटुंब का हो सकता है बहुत बड़ा नाम हो, वर्चस्व हो, आपके टाउन में, गांव में, आपके शहर में लोग जानते हो, या आपके परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी हो सकता है, सरकारी पोस्ट पर हो सकता है, आपके पिता सरकारी अधिकारी हो सकते हैं, या आप स्वयं सरकारी अधिकारी हो सकते हैं। बैंक सेक्टर से खास तौर पर यह भाव जोड़ता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे सीए होते हैं, बहुत अच्छे बैंकर होते हैं, बैंक सेक्टर में काम करते हैं ऐसे लोग, या इनके पिता काम करते हैं, या इनके कुटुंब में, परिवार में कोई ना कोई बैंक सेक्टर में या सरकारी नौकरी में काम करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे लोगों के दोस्त जो होते हैं ना, उनसे भी उनको धन लाभ होता है, और बड़े भाई बंधुओं से भी ऐसे लोगों को धन लाभ होता है। दोस्त भी मतलब हाई सोसाइटी या हायर स्टेटस वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं, दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उससे धन लाभ होता है। और ऐसे लोग परिवार का भी व्यवसाय संभालते हैं, क्योंकि कुटुंब स्थान में सूर्य है तो पुश्तैनी व्यवसाय करते हैं, पुश्तैनी काम करते हैं, परिवार के ही व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, बाप दादाओं का, या दोस्तों के साथ मिलकर करते हैं, या बड़े भाई बंधुओं के साथ व्यवसाय करते हैं, पिता के साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं। वहां से धन लाभ अच्छे होते हैं और धन की वृद्धि होती है, आय बढ़ती है। सूर्य का कुटुंब भाव में बैठना, धन भाव में बैठना, ये जरूर दिखाता है कि भाई दुनिया जानती है कि आप कितने धनवान है, पैसे वाले हैं, क्योंकि सूर्य लाइट है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य रोशनी है, जहां बैठ जाएगा उसका प्रकाश फैलाएगा, लोगों को दिखाई देता है यार इनके पास धन संपदा है, इनके पास पैसा है, इनके पास पैसा जुड़ रहा है, इनके परिवार के पास पैसा है, जातक के पास पैसा है, इसके पिता के पास पैसा है, दोस्तों के पास पैसा है, इसके दोस्त यार बहुत अच्छे कुल के, बहुत बड़े स्टेटस वाले व्यक्ति है। ये सारी स्थितियां बनाता है ये सूर्य। और ऐसे लोगों का बड़े बड़े अधिकारियों से दोस्ती होती है, एरिया के एमएलए, एमपी, मंत्री, या स्वयं ये बन सकते हैं, या इनके दोस्त ऐसे होते हैं उच्च अधिकारी, आईएएस ऑफिसर, मतलब बड़े बड़े पद पर बैठे हुए सरकारी अधिकारी, ऐसे लोगों के संपर्क में ऐसे व्यक्ति रहते हैं, या दोस्ती यारी होती है। बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति बनाते हैं ये, मतलब बहुत बड़ा धन योग है ये। आय से, इनकम से, हर तरह से आपकी धन वृद्धि करता है, कुटुंब से अच्छा बैकग्राउंड मिलता है, वहां से पैसा अच्छा मिलता है, यह सारी स्थिति बनाते हैं ये सूर्य देव। ठीक है, तो अगर आप ये धन योग लेकर बैठे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। बाकी आपको अगर अपनी कुंडली दिखवानी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, ज्योतिष सीखना है तब भी आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासेस की फीस की जानकारी और कंसल्टेशन फीस की जानकारी मिल जाएगी, आप फीस जमा करके ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्योतिष सीखें, ज्योतिष बने। कोर्स ज्वाइन नहीं करना तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आप ज्योतिष सीख सकते हैं, अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का भला कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।